करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न सिविल विद जब्बार। तो हाजिर हुआ हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट ब्रिक्स, सीमेंट एंड सैंड। यानी कि एक दीवार है, उसमें हमने कैलकुलेट करना है कि कितनी ईंटें, कितना सीमेंट और कितनी रेत लगती है। तो हमारी सपोज ये दीवार है, मैं इधर इसकी डायमेंशन बना देता हूँ। ये हमारी दीवार है, ठीक है जी। ठीक है जी, सपोज ये हमारी दीवार है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो 40 फीट है। तो और इसकी हाइट जो है वो 12 फीट है और इसकी जो थिकनेस है वो 9 इंचज़। ठीक है जी, आप ये देख लें। सबसे पहले हम इसका निकालेंगे वॉल्यूम। ठीक है जी, वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ इनटू हाइट इनटू थिकनेस। ठीक है जी, लेंथ हमारे पास है 40 फीट, हाइट हमारे पास है 12 फीट और थिकनेस क्योंकि हमारे पास 9 इंचज़ है, इंचज़ में है, लेकिन हमारी सारी वैल्यूज़ जो फिट में है तो इसको भी फिट में करके 0.75 कर लें। ठीक है, तो जब इसकी कैलकुलेशन की तो इसका आंसर आया हमारे पास 360 CFT। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अब ये जो वॉल्यूम आया है इसमें सीमेंट का भी सीमेंट और सैंड भी इंक्लूड है। तो हमने क्योंकि पहले सबसे ईंटें निकालेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालेंगे, इसलिए हम उसको डिडक्ट कर देंगे इसमें से। ठीक है, डिडक्शन करने के लिए हमारे पास क्योंकि 10% 25 से 30% जो है वो मोर्टार की रेशो जो है, एक ब्रिक में, एक दीवार में 25% से 30% तक मसाला जाता है। तो बकाया 70% जो है वो ब्रिक वर्क होता है। ठीक है जी, तो हमारे पास 360 CFT जो है, मतलब कि टोटल वॉल्यूम है, इसमें से 25% हमने निकालना है। तो 25% ओवर 100, तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 90 CFT। यानी कि 90 CFT, 360 CFT में 90 CFT जो है वो मसाला है और बाकी जो है वो हमारे पास टोटल रेशो है। तो जी ये डिडक्शन करने के बाद ये हमारे पास 90 CFT जो आंसर आया है, ये हमारे पास मसाला बचा है 360 में से। अब हमने एक्चुअल जो ब्रिक वर्क है ना वो निकालना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्चुअल ब्रिक वर्क को शॉर्ट करके BW कर देता हूँ। हमारे पास टोटल जो वॉल्यूम आया है वो हमारे पास आया 360 माइनस 90 मतलब कि हमारे पास मसाला है। तो इसको जब ने हम इसको किया कैलकुलेट, तो ये हमारे पास 270 CFT जो है वो ब्रिक वर्क आ गया, नेट ब्रिक वर्क आ गया। ठीक है जी, अब हमने इसमें से टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए हम 270 जो है 270 को ऊपर रखेंगे। ये टोटल वॉल्यूम है, इधर मैं साथ लिख भी देता हूँ, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। ठीक है, ये मैं ये अब करना है। टोटल वॉल्यूम हमारे पास आया था 270, ये वाला। ठीक है जी, और वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक जो है वो हमारे पास 9 इंचज़ उसकी लेंथ होती है ब्रिक की, 4.5 इंच उसकी चौड़ाई होती है और 3 इंच उसकी हाइट होती है। तो वो सारी इंचज़ में हम सारी को ना फुट में कन्वर्ट करेंगे। तो 9 इंचज़ को जब कन्वर्ट किया 0.75 और 3 इंचज़ को कन्वर्ट किया, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ये आपको समझाने के लिए लिखा था कि आप ये ना बोलें कि ये पता नहीं क्या लिख दिया। ठीक है जी, 3 इंचज़ को 0.25 और मल्टीप्लाई 4.5 इंच को 0.375।
ठीक है जी। जब इसको कैलकुलेट किया हमने तो इसका आंसर हमारे पास आया, नेट ब्रिक वर्क जो एक्चुअल नंबर ऑफ ब्रिक्स है वो हमारे पास आया 3857। ठीक है जी। तो ये हमारे पास ये हमारे पास टोटल नेट ब्रिक वर्क निकल आया कि 3857 ईंटें हमारी जो लगनी है। 40 फीट लंबी दीवार है और 12 फुट उसकी हाइट है और 9 इंच उसकी जो है वो थिकनेस है। अब हम इसमें क्योंकि साइड पे जब ब्रिक वर्क हो रहा होता है तो ईंटें वेस्ट भी होती हैं, टूटती भी हैं, तो वो काबिल इस्तेमाल कुछ हो जाती हैं, कुछ नहीं भी होती, तो उनका 10% वेस्टेज जो है वो हमने ऐड अप करना है। तो मैं इधर लिख देता हूँ ऐड 10% वेस्टेज। ठीक है जी। 10% वेस्टेज ऐड करने के लिए 10/100 करेंगे, ये परसेंटेज का है। और टोटल जो ब्रिक वर्क है इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3857 ईंटें हमारे पास टोटल लगी थी, तो 10% करने के लिए ये इसका आंसर हमारे पास आया 4242 ब्रिक्स। तो जी गाइस देखा आपने कि नेट टोटल ब्रिक्स हमारे पास जो निकला है 4242 ईंटें इस दीवार में हमारी टोटल लगनी है। तो अब हम इसमें निकालेंगे कि इस इतनी लंबी 40 फीट लंबी दीवार में सीमेंट का मसाला जो है, सीमेंट कितना लगेगा और सैंड कितनी लगेगी। तो हम सीमेंट निकालने के लिए इधर लिख लेते हैं। ठीक है जी। सीमेंट निकालने के लिए हमारा जो वॉल्यूम आया था सीमेंट निकालने के लिए वो था हमारे पास 90 CFT। जो हमने नंबर ऑफ़ ब्रिक्स निकालने के टोटल वॉल्यूम में से जब नेट ब्रिक्स निकाली थी तो हमारे पास जो बचा था डिडक्ट किया था जो हमने, वो निकला था 90 CFT। ठीक है जी। अब ये 90 CFT है, ये जो है ये वेट मतलब कि इस क्वांटिटी में है, मतलब कि इसमें पानी भी शामिल है। लेकिन मार्केट में से जब हम मटेरियल ख़रीदते हैं तो सीमेंट भी सूखी हालत में होता है और सैंड भी सूखी, तो उसको हमने ड्राई डेंसिटी में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी। तो हम इसको इधर लिख लेते हैं, टू कन्वर्ट इन ड्राई फॉर्म। ड्राई फॉर्म में करने के लिए हमारे पास क्योंकि 90 CFT है तो इसको हम 1.27 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो है वे ये एक मतलब कि बना हुआ है स्टैटिक्स। जैसे कंक्रीट का निकालने के लिए 1.54 से टोटल वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया जाता है, इसी तरह मसाले का निकालने के लिए 1.27 से इसको जो है मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जब इसको मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर हमारे पास आया 114.3। ठीक है जी। अब ये हमारे पास आ गया है ड्राई वॉल्यूम। अब ये जो वॉल्यूम है वो क्या है, ड्राई वॉल्यूम है। ठीक है जी। तो अब हमारे पास ये ड्राई वॉल्यूम में आ गया, तो हमारे पास जो ब्रिक वर्क हमने किया उसकी हमारे पास जो रेशो थी वो थी 1:4। ये हमारी रेशो थी ब्रिक। सीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले 1 सम ऑफ रेशो सबसे पहले करने लगा, मैं बताना भूल गया। सम ऑफ रेशो करने के बाद ये 5 आ गया, सम करने के बाद 4 + 4 + 1 = 5। हमने अब सीमेंट निकालना है तो सीमेंट को ऊपर रख लिया, नीचे सम ऑफ रेशो रख लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 114.3 से 114.3 से। तो इसका जो हमारे पास आंसर आया सीमेंट निकालने के लिए वो आया 22.86 22.86। अब ये जो आया है तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। इसको सीमेंट बैग में कन्वर्ट करने के लिए 1.25 जो कि सीमेंट बैग की CFT में वैल्यू होती है। एक CFT में एक सीमेंट बैग 1.25 CFT के इक्वल होता है। तो जब इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 19 क्या आ गया, 19 बैग आ गया। यानी कि 40 फीट लंबी दीवार हो और 12 फीट उसकी हाइट हो और 9 इंचज़ उसकी थिकनेस हो, तो उसमें 19 बैग हमारे सीमेंट के लगेंगे। तो जी अब हम निकालेंगे इसमें सैंड जो कि हमारा एंड पे है। तो सैंड का नंबर है 4, तो इसको डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो से यानी कि 5 से।
मल्टीप्लाई इसी वॉल्यूम से कर देंगे 114.3। तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो इसका हमारे पास आंसर आया 91.44 स्क्वायर फिट। यानी कि ये जो सैंड की वैल्यू आनी है वो स्क्वायर फिट में आनी है, और जो इसकी वैल्यू आनी है वो तो बैग्स में आनी है। तो ये था गाइस आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने आपको एक 40 फीट लंबी दीवार में, और जो उसकी हाइट 12 फीट थी और उसकी जो थिकनेस है वो 9 इंचेस थी, 1 इंच ईंट के बराबर। तो उसकी हमने आपको सीमेंट, रेत और ईंटें निकालने का फार्मूला आसान अल्फाज में बताया। आपकी दीवार बेशक 40 फुट लंबी हो या 50 फुट हो या 10 फुट हो, आप यही फार्मूला लगा के उसमें बहुत आसान तरीके से उसमें से रेत, सीमेंट और जो है ना ईंटों की क्वांटिटी वो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए मेरा चैनल लर्न सिविल विद जब्बार को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इसकी वजह से बेल के आइकन को जब आप दबाएंगे तो मेरी वीडियो आपके नोटिफिकेशन यूट्यूब में आ जाएगी, जिससे आप वीडियो देखेंगे और आपको बहुत सारा इंशाल्लाह नॉलेज हासिल होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।